जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी देहरादून से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। अभी बाबा का मैसेज आया कि तू सबकी फिक्र छड़ के बस शुक्राना कर और दे नजारे वेख। और उसके साथ साथ ये भी कहा कि तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तेरे साथ मैं हूँ और तू बस शुक्राना करती चल, और जितना मन से शुक्राना करेगी उतना ही फल तुझे मिलेगा। शुक्राना मेरे बाबा। तूने बोला कि दिल से शुक्राना कर। बाबा आपके लिए दिल क्या, आप तो मतलब सांस सांस शुक्राना है आपका। जहाँ से आपने मुझे निकाला, जहाँ तक आप मुझे लाए हो, जहाँ तक आप मुझे ले जाओगे, जीवन को मैंने सौंप दिया सरकार तुम्हारे हाथों में। अब जीत मेरी और हार मेरी, पतवार तुम्हारे हाथों में। बस संगत जी मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी। मैंने सत्संग में गुरुजी बिल्कुल ऐसा फील करा देते हैं जैसे कि वो सत्संग हमारे लिए ही है, हमारे ही मन की बात बोल रहे हैं कोई और संगत जी। जैसे कि सोल सिस सोल ब्रदर एक दूसरे के लिए बोलते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा ही कल एक सत्संग में था कि एक संगत आंटी को अंदर से आवाज आई कि तेरे ड्राइंग रूम में लेफ्ट साइड जो मेरा स्वरूप रखा है वहाँ उसके आगे बैठ के तू अपना सत्संग रिकॉर्ड कर। तो पता नहीं अभी मुझे भी गुरुजी ऐसा ही कुछ बोल रहे थे, तो मैं यहाँ पे सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब इनके ऊपर निर्भर है कि वो आगे शेयर करवाएंगे या नहीं। वो बोलते हैं कि दिल से कर। बाबा आपका तो याद भी मैं दिल से ही करती हूँ संगत जी। मेरे साथ एक नई चीज हो गई है। सोते जागते उठते बैठते जिस तरह माँ रहती है ना ख्याल में, वैसे ही बाबा रहते हैं अब ख्याल में। हर समय मैं सोती भी हूँ तो उनके चरणों को देख के सोती हूँ, और आँख जैसे सुबह में खोलती हूँ ना तो मेरी हमेशा से यही इच्छा रहती है। पहले रहता था कि मैं अपने हाथ को देख के उठती थी, या फिर खिड़की को देख के साईं बाबा को देख के, या फिर अपने अंकल जी को देख के उनको उनके सर को सहला के ऐसे मेरा उठना होता था। लेकिन अब जब तक मैं गुरुजी के चरण स्वरूप को ना देख लूं, मैंने मोबाइल का लॉक स्क्रीन चरण स्वरूप बनाया हुआ है और वॉलपेपर मेरे पास जो लाल चूल्हे में है मेरे बाबा उनका लगाया हुआ है। तो जैसे मैं पहले चरण स्वरूप देख के उठती हूँ, फिर ऑन करती हूँ मोबाइल और गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ, तो मेरे लिए ना वो मतलब उससे अच्छी सुबह हो ही नहीं सकती। उसके साथ ही मैं ये भी करती हूँ संगत जी कि शुक्राना मेरे बाबा एक नई सुबह देने का। और मैं ये भी कहती थी कि गुरुजी आज आप जो भी सेवा दोगे मैं करूँगी, लेकिन ये पता नहीं क्यों मैं इस बीच में नहीं बोल पा रही थी। तो शायद गुरुजी मुझे याद करवा रहे हैं सत्संग के जरिए, बाबा कल से मैं आपसे सेवा मांग लिया करूँगी सुबह में। क्योंकि जहाँ जिस घर में गुरुजी बसते हैं वहाँ पे वो घर ही गुरु घर बन जाता है, और गुरु घर यानी कि अपने घर की सेवा करके भी हमें हर सेवा का धर्म फल मिल जाता है। संगत जी आज एक और चीज पता चला सत्संग सुन के कि जैसे हमारी आपस में अनबन होती है परिवार में, या फिर कोई हमें जोर से कुछ कहता है तो वो भी हमारे कर्म कटते हैं।
लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की हो जाती है और मैं तुरंत गुरुजी से माफ़ी भी मांगती हूँ कि जैसे ये मुझे कुछ ज़ोर से बोलते हैं तो इससे इनका कार्मिक अकाउंट तो खराब होगा और मेरा अच्छा बनेगा, जैसा गुरुजी या फिर जैसा होता है शिव पुराण के हिसाब से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो मेरे अपने हैं, मतलब जितने भी हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, तो सबके कर्म कटते रहे, किसी के बुरे कर्म ना बने, ऐसी अरदास लगाती हूँ अपने महादेव से। और संगत जी, आज बहुत ही बड़ा शुक्राना एक अभी बताना चाहूँगी। पता नहीं मैं कर पाती हूँ या नहीं। कोशिश तो करती हूँ कि बाबा की बात मान सकूँ उनके, लेकिन वो बार बार मुझे मैसेज करते हैं कि तू भूल कर रही है, तू नहीं समझ पा रही है, गलती मत कर, ये मत ऐसे कर। मैं घबरा सी जाती हूँ, पर अचानक से फिर मुझे लगता है कि नहीं बाबा, आप तो हो ही ना, अगर मैं भूल कर रही हूँ तो मुझे आप दोबारा से गाइड कर लो। तो आज मुझे उन्होंने सत्संग में ये बता दिया कि मेरे मन में ना बहुत दिन से आ रहा है कि बाबा का मैं सत्संग करवाऊँ, बाबा का मैं सत्संग करवाऊँ, लेकिन वो तो तभी होगा ना जब वो चाहेंगे, क्योंकि मैंने उनके साथ एक कंडीशन रखी हुई है। कंडीशन इन द सेंस बेटी के हिसाब से, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी के लिए वो क्या है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे भगवान भक्तों के लिए भगवान खास होते हैं, वैसे ही पता है भगवान के लिए भी उनके भक्त खास होते हैं। अगर हम अपने गुरुजी को मन से याद करते हैं ना, तो वो पक्का की पक्का पहुंच जाते हैं, चाहे भी वो किसी रूप में हो। और इसका प्रमाण हमेशा मुझे मिला है जब से मैं जुड़ी हूँ। संगत जी, पिछले साल 23 के फरवरी से मुझे दीपशिखा आंटी ने गुरुजी से जोड़ा, या फिर गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। तो जुड़ी तो मैं कब से भी हूँ, बहुत पहले से हूँ, क्योंकि वो मैं दूसरे सत्संग में पूरा शेयर करूँगी अच्छे से। लेकिन अभी के लिए मेरा ये बहुत सुंदर वाला शुक्राना है कि बाबा, अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे लिए क्या हो। तो संगत जी, जब मैं कहीं जाती और मेरे सामने में तितली आ जाती है ना, और उस वक्त जब मुझे ये लगता है कि मेरी माँ का लहराता हुआ आंचल, जिस तरह माँ हर तरह की साड़ी पहनती थी और मुझे कहती थी कि बेटा आज मैं कैसी लग रही हूँ, बेटा ये वाली साड़ी देखो, ये तुमको अच्छी लग रही है, अच्छा ये तुम ले लो, ये तुमको पसंद आ रही है, अच्छा ये तुम ले लो। और मेरी माँ पिछले साल गुरुजी के शरण में चली गई जी। जब भी मैं किसी तितली को देखती हूँ ना, तो जैसे गुरुजी तो मेरे मन में आते ही है, मैं जय गुरुजी बोलती ही हूँ, लेकिन मेरे मन में ये भाव जरूर आता है, गुरुजी मेरी माँ को मेरे आसपास फील करा रहे हैं, आसपास फील करा रहे हैं, उसका आंचल दिखा रहे हैं। क्योंकि हमेशा ना बटरफ्लाई एक अलग ही रूप रंग के साथ आती है, अलग ही, कभी ऑरेंज, कभी चंपई, कभी गुलाबी, कभी आसमानी, कभी सफेद, हर तरह में, हर तरह में। और सपने में मेरे बाबा मेरी माँ को भी दिखाते हैं उसी टाइप की साड़ियों में। तो शुक्राना मेरे बाबा, मेरी माँ के एहसास को मेरे अंदर अपने साथ, अपने चरण शरण के साथ जिंदा रखने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। और उसके बाद क्या है ना संगत जी, जब भी मैं जय गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाली गाड़ी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी खास हूँ, है ना। जैसे कि हम लोग जाते रहते हैं और अचानक से जैसे फिर वो गाड़ी रुकती है हमारे अगल बगल में जय गुरुजी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाली, तो हमें कितना अच्छा फील होता है ना कि हम कितने खास हैं, कि हमारे परम पिता परमेश्वर हमें अपने सुरक्षा कवच में घेरे हुए चल रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही फील होता है संगत जी, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ उस पल को। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, अभी मेरे साथ एक ये है कि मुझे जो गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेनू मैं फर्श से अर्श तक पहुंचाऊंगा, तू बस देखती चल, तू बस नज़ारे देखती जा। मेरा अभी मैंने बहुत दिनों के बाद अपना पढ़ाई भी स्टार्ट करना है मुझे, और पता है कि अभी अगले 20 दिन के बाद मेरा पेपर है और मैंने बिल्कुल भी एक किताब छुई नहीं है। तो मैंने गुरुजी से अरदास भी की है कि बाबा मेरा अब पेपर और एग्ज़ाम आपके हाथों में है, आप चाहे बेड़ा पार लगाना, आप ही के हाथ में है। और उसके बाद मुझे बाबा कहते हैं कि तुझे नया जॉब लिस्ट कितना, पता नहीं जॉब का तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं कुछ नहीं काम की हूँ।
जस्ट क्या मतलब घर का काम करती हूँ, होम मेकर हूँ। और लेकिन पता नहीं मेरे बाबा ने अगर कुछ प्लान किया है तो पहले तो मैं इस सब से कतराती थी, लेकिन मुझे कुछ इशारे मिल रहे हैं। इशारे इन द सेंस कि हर जगह पे, जैसे कि मेरे अंकल जी को भी मुझे लगता है, हो सकता है ये सही ना भी हो, लेकिन ये गुरु परिवार है। यहाँ पे गुरु जी कहते हैं कि अपनी मन की बात, पता नहीं वही जो कहते हैं वही हम लोग बोल पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनकी वाइफ कुछ कर नहीं रही है। तो मैंने अपने बाबा से अब ये कह दिया है कि बाबा अब सच में डोर अपने हाथ में ले लो, जैसे करना है, जैसे आपको मुझे बनाना है, मैं कोशिश 100% ना करूँगी, बाकी आपके हाथ में है। आप जैसा चाहोगे, अब आपको जो करना है मेरे साथ आप करो। हाँ, परिवार को देखते हुए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे आप कर्म छोटी छोटी तकलीफों के साथ कटवा दो और आप कुछ भी करो बाबा। अब आपके आगे नतमस्तक आपकी ये बच्ची है। अब आपको जो भी गाइड करना है, जो भी ग्रूम करना है, आप मुझे करो बाबा। अब मैं कुछ नहीं कर, मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि बाबा मुझे मैना से ब्लेस करते हैं। सुबह सुबह मुझे मैना दिखती है और बाबा मुझे तुरंत बताते हैं कि हमेशा याद रख, मैं ना, यानी कि मैं का भाव कभी मन में जागने ना दे। जो है पार ब्रह्म परमेश्वर ही है, उसकी रजा विचरे तो सब ठीक रहेगा। तो मेरे गुरुजी, मेरे बाबा, मैं हमेशा आपकी रजा में रहना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इस एहसास, इस सोच की दात बख्शने के लिए। मुझे आपने बहुत कुछ सिखाया है बाबा। मुझे लगता है कि ऐसा मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, इतनी तकलीफें आई, इतना इस फेज में हम लोग गए, इनका इतना बड़ा बीमारी से निकलना, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद रिकवरी। लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि अगर ये सब नहीं होता, फिर मैं अपने पिता से कैसे मिल पाती, फिर मेरा स्पिरिचुअल जो ये जर्नी है वो मेरा कैसे शुरू होता, जिसकी मुझे बचपन से ही तलाश थी कि मेरा कोई ऐसा हो जो मुझे समझे, मेरा बेस्टी हो, मेरी बात माने, मेरे मन को पढ़ सके। और बाबा, मैं मतलब ये बात तो बिल्कुल कहती हूँ 100% संगत जी, कि मेरे मन को आज तक सिर्फ एक शख्स ने पढ़ा है, वो मेरे बाबा हैं। मेरे बजरंगबली, मेरी माँ गौरी, सब भगवान ने मेरे मन को पढ़ा है, लेकिन जो प्रूव किया है वो बाबा ने। क्योंकि मैं अभी सोचती हूँ और कुछ पल के बाद या अगले दिन मुझे उसका जवाब मिल जाता है। मैं जो मांगती हूँ उसका भी मुझे जवाब मिल जाता है सत्संग के थ्रू। कुछ मेरे घर में घटना होने वाली होती है तो पहले से ही इंडिकेट कर देते हैं। कुछ मेरे साथ बड़ी बीमारी जो टल जाती है तो उसके लिए भी बताते हैं। इस तरह से बाबा हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं ना, और बता भी देते हैं कि देख मैंने ऐसा किया। और आज के सत्संग में मैंने ये भी समझा है कि बाबा हमेशा हमसे सत्संग इसीलिए शेयर करवाते हैं ताकि उनकी जो कारस्तानी है, वो जो हमारे लिए करते हैं, उसका बखान हम अपने शब्दों में करें। अपने शब्दों में करने से क्या होता है ना संगत जी, सबसे बड़ी बात कि हमारी आत्मा और प्योर होती है। ये तो मैं अब समझती हूँ। मैं लिख के भी शुक्राना करती हूँ, लेकिन जब मैं बोल के शुक्राना करती हूँ ना, तो मेरी अंतरात्मा तक बिल्कुल रूहानी खुशबू से भर जाती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे लगता है कि हाँ, मैंने बाबा के चरणों पे ना एक गुलाब का फूल चढ़ा दिया है, ऐसा फील होता है मुझे। तो शुक्राना बाबा उस एहसास को देने के लिए कि ये जो शुक्राना करने की दात है ना, ये भी आप सबको नहीं बख्शते हैं। और गुरबानी से जो आपने मुझे जोड़ा है ना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी बाबा। ये जो गुरबानी और गुरुद्वारे का आपने लोभ जगाया है, यहाँ पे एक गुरुद्वारा है हमारे बगल में, वहाँ जाके जो मुझे सुकून मिलता है ना संगत जी, मैं नहीं कह सकती हूँ। वहाँ पे जो वाहिगुरु जी को, मैं नानक देव जी को मत्था टेकती हूँ। तो अब लेकिन एक चीज बताऊंगी संगत जी, मैं कहीं भी जाती हूँ, मंदिर, गुरुद्वारा या फिर चर्च, कहीं भी जाती हूँ, या फिर अपने गांव के देवी के घर में, हर जगह मेरे मन में सबके साथ मेरे बाबा ही रहते हैं। मंत्र जाप तो अब लगता है कि हमारी औषधि है, हमारी धमनियों में प्रवाहित होने वाला एक रुधिर है। क्योंकि उसके बिना तो मुझे अभी कुछ दिन पहले हुआ था, मैं कार में जा रही थी
तो मेरे मुंह से ऐसे लिपसिंग हो रही थी। तो ये बोलती, क्या हमेशा ये पढ़ती रहती हो, जबकि ये बहुत मानते हैं। लेकिन तभी मुझे ध्यान आया कि दान ऐसे करो कि दाएं हाथ से करो और बाएं हाथ को पता न चले। तब से मैंने मन ही मन पढ़ना शुरू किया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप हर चीज तुरंत गाइड करते हो और गलती भी करवाते हो ताकि हम सीख सकें। तो शुक्राना मेरे बाबा, हमेशा आप डांटते रहो, समझाते रहो, सिखलाते रहो और हर भूल को माफ करते रहो। बाबा मैं बहुत भूल करती हूँ, मैं बहुत गंदी बच्ची हूँ आपकी, मैं बहुत बुद्धू हूँ, मैं झल्ली हूँ आपकी बच्ची, लेकिन जो भी हूँ बाबा, आपको बहुत प्यार करती हूँ बाबा। मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मेरे लिए हो, हमेशा मेरे लिए रहोगे और हमेशा मेरे लिए थे। आप मेरी माँ हो, मेरे बाबा हो, हर संगत के आप दीनानाथ हो। तो मेरे बाबा आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप हमेशा खुश रहो और अपनी इस बच्ची के घर भी ना सत्संग करवा लो जल्दी से, फेरा पावन आ जाओ। क्योंकि आपके एक मैसेज ने, जब आपने परसों मुझे बोला था कि आज मैं और माता रानी तेरे घर फेरा पान आएंगे, मैं बहुत खुश हुई थी। लेकिन बाबा मैंने बेटी बन के आपसे वो कंडीशन भी तो रखी है कि मेरे नहीं, आपके घर में जब भी सत्संग होगा तो आप मेरे अंकल जी के हाथों ही वो खुशखबरी लाना बाबा। आपकी बेटी खुशखबरी का इंतजार कर रही है बाबा कि कब आप मेरे पास, मेरे झप्पू झप्पू वाले में आ जाओ, इस झोपड़ी को शुद्ध करो बाबा। बाबा आज आपने बोला है कि मेरे स्वरूप के पास से वो एक चीज हटा दी, अंगूठी तो मैंने हटा दी, लेकिन एक मेरे पास आपका स्वरूप तो मतलब खंडा साहब मैंने उसमें डाला हुआ है, वो काला धागा में। मुझे लगता है आज मुझे स्ट्राइक किया है कि काला धागा बार बार आ रहा है, तो शायद यही होगा। तो मैं अभी तुरंत उसको, उस काले धागे को हटा के उसको लाल मौली में डाल के रख लेती हूँ और पहन भी लूंगी। तो शुक्राना बाबा, हर लॉकेट में भी आपका स्वरूप ही तो हुआ। जब आपने मुझे खंडा साहब ब्लेस किया है तो वो आपका स्वरूप ही हुआ ना बाबा, क्योंकि आप और नानक देव जी और महादेव सब एक ही हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, मैं अभी ये काम कर लेती हूँ बाबा। और बाबा आपने मुझे बूंदी और नमक पारे का भोग लगाने के लिए बोला था, तो नमक पारा बाबा मैं अभी बनाने जा रही हूँ, आप आ जाना और खा लेना बाबा। मेरे पास अभी उतना अच्छी व्यवस्था नहीं है जहाँ मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं आपको प्रॉपर भोग लगाऊं। बाबा मेरे घर के हर मेंबर्स में ये भक्ति दे देना कि आपको भोग लगा के ही सब कुछ खा सकूं बाबा। मेरी बड़ी इच्छा है बाबा कि मैं आपको भोग लगा के ही खाऊं, जैसे अंजू आंटी लगाती है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो कुछ भी बनाती हैं अच्छे से कवर करके आपके पास ले जाती हैं। शुक्राना मेरे बाबा, मैं जानती हूँ आप तक मेरी बात पहुँच रही है और बाबा मेरा सत्संग भी आप ही शेयर करवाओगे। आज ये आपकी ड्यूटी है बाबा, अब ये आप पे है। अब मैं देखती हूँ कि आप मुझे प्यार करते हो कि नहीं। सॉरी बाबा, ये थोड़ा सा जिद वाला चीज बोल दिया मैंने, लेकिन आई एम सो सॉरी बाबा। हर भूल चूक माफ करना बाबा और सबका भला करना बाबा, सारे संगत जी का भला करना बाबा। और हर आपके दिए हर सुख दुख, हर फीलिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे बहुत ब्लेस किया है, तितली और जो हर चीज में दिव्य दर्शन देके और हर जगह खुद को फील करके, कभी गार्ड भैया में, कभी वेंडर में, कभी मेड में, हर जगह आप मुझे महसूस होते हो। आपने मुझे गौ माता की सेवा के लिए बोला है, तो मैं जरूर करूंगी बाबा। आप मुझे जो जो कहेंगे, भले मैं देर सवेर करूं बाबा, लेकिन मैं करूंगी जरूर। और देर सवेर के लिए मैं माफी चाहूंगी बाबा। बाबा आपका दिल से शुक्राना। आपने बोला था ना कि तू दिल से शुक्राना करियो मेरी बच्ची, तो आपकी बच्ची आपको दिल से प्रणाम कर रही है, आपके चरण को छू के आपके चरण पे अपना मत्था टेक रही है, अपने आंसू के जल से उसको धो रही है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना नानक देव जी, शुक्राना माता रानी, शुक्राना मेरे पार ब्रह्म, मेरे सदाशिव महाराज। आपका बहुत 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 शुक्राना, आपका बहुत शुक्राना। आप ना होते तो मैं ना होती, और मुझ में एक नई शिखा को जगाने का शुक्राना, मुझ में एक नई माँ के आंचल को लहराने का शुक्राना, मेरे सर पे अपना हाथ रखने का शुक्राना,
मेरे सिंदूर की लाज रखने का शुक्र, मेरे हर विश्वास की लाज रखने का शुक्राना, मेरा विश्वास बनने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो संगत जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनको बहुत ब्लेसिंग मिले, लाखों ब्लेसिंग मिले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पापा बहुत दिन से मुझे कह रहे हैं शुक्राना कर। मैं रोज करती हूँ, रोज भेजती हूँ, पर पता नहीं क्यों बाबा की मतलब बाबा परमिशन ही नहीं दे रहे हैं कहीं पे भी उसको शेयर करवाने की। शुक्राना मेरे पापा। तो ये भक्त का भी भाव रखना और बाबा अपने भक्त की लाज भी रखना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 35वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे। वो आप सब सोमवार से सुनेंगे। जब तक आप गुरु जी के सत्संग सुनते रहें, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।